बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है वाला है। आज मैं आपके लिए कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ। मैं इन बच्चियों के लिए ये काम कर रही हूँ शुरू, जो नई नई बच्चियाँ हैं जो अभी पकाना शुरू कर रही हैं और उनको एकदम ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं वो किस तरह बनाएं समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इससे ये है कि आपको बहुत आसानी होगी। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है, ठीक है, आधा किलो कीमा है। ये मशीन का है और आप अगर चाहें तो हाथ कर लें। इसके लिए मैंने ये 3 अदद प्याजी लिए हैं, 1 लहसुन है, 1 अदरक का टुकड़ा है और 8-10 हरी मिर्चें। इनको मैंने अच्छी तरह इसमें कूट लिया है। ये देख लें आप, इनको कूट लें या इसको कद्दूकस कर लें। ये बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह मैंने इससे कद्दूकस करा है। आप आराम से इसको कद्दूकस कर सकती हैं, इससे भी कर सकती हैं। तो ये आधा किलो कीमा है। इसमें मैंने ये 3 प्याज हैं और 1 अदरक का पीस ये मैं इसमें मिला दूंगी। आधा किलो कीमा है, इसमें मैंने 3 प्याज़ें मिलाई हैं, 1 अदरक का टुकड़ा डाला है। इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है। बहुत ही ईजी हैं। वो बच्चियां जो नई बनाना चाह रही हैं, नई बच्चियां हैं जिन्हें पकाने का शौक़ होता है और वो चाहती हैं कि हम कुछ नया बनाएं, तो उनके लिए है। ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने 1 चम्मच भर के पीस लिया है इसको। अच्छा, ये भुना हुआ नहीं है, कच्चा सफ़ेद ज़ीरा है। ये आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ है और ये आधी चम्मच नमक है। इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे। अब हम इसमें ये जो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें पीसी थी ये इसमें मिला देंगे। बहुत जल्दी, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज ये कच्चे कीमे के कबाब तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम मसाले में बेहद लजीज लगते हैं। कोई अगर मेहमान आता है और आपके कोई भी आइटम नहीं है बनाने के लिए तो आप ये फटाफट तैयार कर सकती हैं। इस तरह हमने मिला दिया। अब इसके अंदर हम इसमें 2 चम्मच सादा आटा, इसको कोई मैंने भूना नहीं है ना मैंने इसको कुछ गरम किया है, सिर्फ सादा आटा जो हम अपने खाने में रोटी में इस्तेमाल करते हैं, इसके हम 4 चम्मच मिला देंगे। अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम आगे और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसको आराम से इस तरह मिला लीजिए। बहुत ही आसान है और ये हमारे ज़रा सी देर में कच्चे कीमे के कबाब रेडी हो जाएंगे। और ये आप बना के फ्रीज़र भी कर सकती हैं। जब आपकी कोई गेस्ट आए, आपकी दोस्त आएँ तो आप उनके लिए ये बना भी सकती हैं। और ये बहुत बेइंतहा लजीज होते हैं और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, टमाटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखेंगे एकदम अच्छी तरह मैश हो गया। अच्छी तरह इसको हाथों से मिला लीजिए। अच्छी तरह इसको दबा के इस तरह मिला लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं और उनका फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल इसी किस्म का हमें चाहिए कि देखिए बिल्कुल ऐसा, ना ज़्यादा ये पतला है ना ज़्यादा सख्त है, बल्कि ये बिल्कुल ही स्मूथ उसमें है कंडीशन। ये आप इस तरह इसको जमा कर लें और उसके बाद ये हो गया जमा। जितनी देर में ये थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं, आप कम से कम 5 मिनट इसको रेस्ट दे दें, ज़्यादा कोई इतना नहीं है इसको, बस थोड़ी देर रेस्ट करें। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। ये हमने चूल्हा ऑन करा अपना। एक फ्राई पैन ले लें, आप तवा भी ले सकती हैं और अगर चाहें तो फ्राई पैन भी ले सकती हैं। तवे पे भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। और उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा घी डालें। अच्छा, शैलो फ्राई नहीं है, इसको आप इस तरह भी कम घी में भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें मैंने अंडा नहीं डाला, मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है।
उसके बाद आप ये देखेंगे हमने इतना पीस उठाया, इसको इस तरह करा और ये आराम से, ये देखें आराम से बन गया ये। इसको बराबर कर लिया इस तरह। ये हम बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ये कि चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहमान आए उनके सामने कर सकते हैं। तो ये हमारा ये कबाब बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह हमें फ्राई करना है। प्याज काट के आपने रखी है। जितनी हमारे फ्राई होते हैं इतनी देर में आपको बता देती हूँ इसके साथ चटनी जो आप बनाएंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना है, ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ा सा नमक है और ये सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, भुना हुआ नहीं है, सिर्फ सादा सफ़ेद ज़ीरा। इनको हम पीस लेंगे और ये आपकी बेहतरीन सी चटनी तैयार हो जाती है। ये देखिए अब ये नीचे से अच्छी तरह सीख गए। आप इनको आराम से आप इस तरह टर्न कर लें और ये आपके आराम से टर्न हो जाएंगे, कोई टूटेंगे नहीं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, घबराने की। ये देखें आप, ये बिल्कुल आराम से आप किस तरह बन जाएंगे। ये देखिए इसकी आँच जो है बिल्कुल मीडियम रखना है, फुल आँच नहीं है इसकी, बिल्कुल मीडियम आँच पे बन रहे हैं और ये धीमी धीमी आँच में फ्राई हो जाएंगे। और इसके लिए चटनी भी तैयार हो गई है, चटनी बिल्कुल रेडी है। और इसको मैं दोबारा बता दूं, इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया, नमक और सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा भुना हुआ नहीं है, ज़ीरा बिल्कुल सादा है, इसमें मैंने कोई लाल मिर्चें नहीं डाली है। अच्छा ये हमारे कबाब बनके बिल्कुल रेडी है, तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है कि दिल चाह रहा है कि बस अभी अभी इनको हम चपातियों से भी खा सकते हैं, इनको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। आप वाइट राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाएं और मैं समझती हूँ ये बहुत इजी है और उन बच्चियों के लिए तो बहुत इजी है जो नया नया बनाना सीख रही हैं, तो उनके लिए तो मैं समझती हूँ ये बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसलिए कि उन्हें खुशी होगी अपने हाथ से बना के कि उन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है और सबको पसंद आएगी। आप चेक करवाएं बाबा को, भैया को। अच्छा चलें मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर जूसी और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बेइंतहा ये खस्ता हैं, लजीज हैं। और ये मैं खाती हूँ। लेकिन जानिए आप, बगैर चटनी के ये मुझे इतने मज़े के लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह बना, आपको अच्छे लगे हैं और आपने बनाए तो क्या इसका रिज़ल्ट आया। जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कमेंट्स में पूछ सकती हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका दस्तरखान ऐसे ही हरा भरा रखे। आमीन सुमा आमीन।